हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मनी एजुकेशन में। दोस्तों, ये बेसिक मैथ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 हमने पिछले वीडियो में डाल दिए हैं। यदि वे आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के पहले वे वीडियो देख लें, फिर इसको देखिएगा। दोस्तों, यदि आप मैथ में कमज़ोर है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम आपको बताएंगे एकदम बेसिक से मैथ। यदि आप मैथ में कुछ नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि मैथ में कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को कुछ सीख मिले। बेसिक मैथ इसका नाम इसलिए दिए क्योंकि जिस विद्यार्थी को मैथ में 0 से लेकर हाई तक सीखना है वे इस चैनल पर आकर देखें। इसमें हम एकदम बेसिक से मैथ हाई लेवल तक आपको बताएंगे। यदि आपको मैथ में कुछ नहीं आता है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिए। चलिए दोस्तों, तो इनसे पहले क्लास में हम लोग बेसिक मैथ का पार्ट 1 और 2 देख लिए थे और इस पार्ट 3 में हम देखेंगे इक्वेशन के विषय में। तो सबसे पहले इक्वेशन होता क्या है, समीकरण होता क्या है। तो जब चर राशि और अचर राशि को दो पक्षों में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं। देखिए, चर और अचर राशि को, चर और अचर राशि को यदि हम दो पक्षों में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में, तो 2x + 5 = 9 इक्वेशन हो गया। उसी प्रकार से 2x + 3y = 9/2। तो ये इनका एग्जाम्पल है। ठीक, अब है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला नंबर 1 में तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग घात के हिसाब से देखेंगे। तो पहले है एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहला क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण और दूसरा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, उसके बाद एक घातीय और द्विघातीय होता है। तो हम लोग अगले क्लास में जब पोलिनोमियल पढ़ेंगे, बहुपद चैप्टर, तो उसमें बताएंगे आपको। ठीक, तो सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो देखिए, जिसमें एक चर हो, जैसे 2x + 5 = 9, इसमें चर कितने हैं, तो एक, अर्थात केवल x है, यानी कि एक चर है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। और इसमें देखिए, एक x हो गया और एक y हो गया, तो इसमें चर की संख्या कितनी है, 2 है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक अर्थ होता है कि उसका घात कितना हो, 1 हो, घात कितना हो, 1 हो। इसका घात कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे समीकरण में उसका हल। समीकरण का हल देखिए, समीकरण का हल। तो समीकरण का हल क्या होता है, समीकरण का हल यानी कि समीकरण का वह मान जो समीकरण के पक्ष को बराबर कर दे। समीकरण का हल उसे ही कहते हैं समीकरण का समीकरण का वह मान जो
समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर कर दे। क्या कर दे? बराबर कर दे। ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण का हल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, यानी कि 2x + 5 = 9। 2x + 5 = 9। अब देखिए यहाँ से, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो 2x = 9 और ये प्लस है, उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x = आ जाएगा 4 और x = आ जाएगा 4/2 = कितना? 2। यानी कि इस समीकरण का जो वैल्यू आया, इसका जो मान आया, हल आया, वो कितना आया? तो 2। अब हम इसको देखेंगे कि ये सही है या फिर गलत है। तो इसके लिए क्या करेंगे? x के जगह पे क्या देंगे? तो 2 देंगे। जांचेंगे, जांच में देखिए, तो 2 × 2 + 5 = 9। यानी कि 2 दूना 4, 4 और 5 कितना हो गया? 9। यानी कि दोनों पक्ष इसका क्या हो गया? बराबर आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि पक्षांतर कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? पक्षांतर के विषय में हम लोग देखेंगे कि पक्षांतर होता क्या है। तो देखिए, पक्षांतर, तो आप लोग हेडिंग दीजिए पक्षांतर। पक्षांतर। चलिए, तो सबसे पहले पक्षांतर होता क्या है कि समीकरण में चर या अचर राशि को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाना या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पक्षांतर कहते हैं। समीकरण में चर या अचर को बाएं से दाएं ले जाना या दाएं से बाएं ले जाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पक्षांतर कहते हैं। ठीक है, चलिए, पक्षांतर समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि समीकरण में पक्ष कितने होते हैं। तो 2 पक्ष होते हैं। समीकरण में पक्ष कितने होते हैं? तो 2 पक्ष होते हैं। ठीक, एक होता है आपका बायां पक्ष और दूसरा होता है दायां पक्ष। दूसरा होता है दायां पक्ष। पहला क्या होता है? बायां पक्ष और दूसरा क्या होता है? दायां पक्ष। बायां पक्ष को हम लोग कहते हैं LHS और दायां पक्ष को कहते हैं RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक, चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लाएंगे तो क्या होगा, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि बाएं से दाएं में ले जाएंगे या फिर दाएं से बाएं में ले जाएंगे तो उसका चिन्ह क्या होगा? चेंज हो जाएगा। चिन्ह क्या होगा? चेंज होगा। चिन्ह उसका क्या होगा? चेंज। तो देखिए, प्लस रहे यदि और वो यदि दाएं से बाएं में जाए तो माइनस होगा, और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपका गुना रहे, मल्टीप्लाई, तो ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग, और यदि भाग रहे तो उस साइड में जाएगा, दाहिने साइड में, तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से देखिए आगे हम लोग देखेंगे, यदि वर्ग रहेगा, वर्ग यानी कि स्क्वायर रहेगा, तो उन साइड में यदि भेजेंगे तो ये रूट हो जाएगा। क्या होगा? रूट। और यदि घन रहेगा यानी पावर क्यू रहेगा तो ये आपका घनमूल हो जाएगा। क्या होगा? घनमूल हो जाएगा। और यदि घनमूल रहेगा तो क्या हो जाएगा? आपका घन हो जाएगा। घन मूल रहेगा तो क्या हो जाएगा? उधर हम लोग घन कर देंगे। ठीक, यानी कि पावर क्यू कर देंगे। यदि इधर वर्गमूल रहेगा, वर्ग रहेगा, रूट रहेगा, तो हम उधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये सब बेसिक बहुत है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे इस पे हम सॉल्व करेंगे बहुत क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए आगे। चलिए, तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं 2x + 9 = 21। ठीक,
इनको देखिए अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x और ये +9 है, और आपको अभी बताए हैं कि प्लस यदि दाहिने साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ये 21 है, 21 किस साइड में है, तो आपको राइट साइड में है। किस साइड में है, राइट साइड में है, ठीक। और ये किस साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है, ठीक। LHS इसको कहते हैं और RHS इसको कहते हैं। अब देखिए ये 21 है, तो ये तो पहले से भी राइट साइड में है और अभी भी राइट साइड में है, तो इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, ठीक। और ये देखिए ये लेफ्ट साइड में है और इसको भेज रहे हैं हम राइट साइड में, तो इसका चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब 21 में से आप 9 को क्या कीजिए, माइनस कीजिए, तो 11 में से 9 गया तो 2 और 1 इकाई 1 यानी 12 आया। अब यहाँ पर देखिए x बराबर क्या होगा, सबसे पहले देखिए इधर, तो ये 2 इंटू एक्स है, क्या है 2 इंटू एक्स, 2x आया तो गुना है, और यहाँ पे गुना है तो उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग होगा। क्या होगा, भाग होगा। अब इसको भाग दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 आएगा, ठीक। तो ये प्लस वाले के लिए हुआ। यदि आपके एग्जाम में या क्वेश्चन माइनस वाला रहेगा, 3x - 8 = 10, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो क्या होगा 3x = 10, 10 तो इसी साइड में है, दाहिने साइड में, तो 10 ही लिखेंगे, और ये माइनस में उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, ठीक। अब देखिए 3x = कितना हो गया, तो ये 18, और इसीलिए x बराबर 18/3। अब ये कटा तो कितना आ जाएगा, तो 6, ठीक। तो इस प्रकार से प्लस वाला और माइनस वाला को बनाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे गुना वाले और भाग वाले को भी। चलिए देखिए, नोट कर लिए। चलिए मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि 2x - 5/3 = 8। सपोज दैट ए क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2x और ये देखिए माइनस में है तो उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 और प्लस 5/3। अब इनको कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 2x = 8 3 24, 24 और 5 29, यानी 29 कितना 3, ठीक। उसके बाद देखिए ये x बराबर आ जाएगा, तो ये तो 29/3 ऑलरेडी है, और ये गुना में है, उस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2/1। और हम लोग जानते हैं कि बटा पढ़ के भाग में क्या होता है, इसको उल्टा देते हैं, गुना हो जाता है, तो 29/3 × 1/2 यानी कि 29/6। अब इसको हम लोग बदलेंगे, तो 6 चौक 24 और 24 और 5 29, यानी कि 4.5/6 आंसर आया, ठीक। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिए कि क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि 2x² + 1 = चलिए यहाँ पे 24 दे देते हैं, ठीक। चलिए तो अब यहाँ पे 2x² = कितना हो जाएगा 23, तो x² हो जाएगा 23/2, और ये x = हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर है, और हम लोग बताए हैं कि जब स्क्वायर रहेगा तो उस साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग, रूट होगा, तो 23/2 ये आपका राइट आंसर हुआ। तो इस प्रकार से स्क्वायर वाले बनाएंगे, क्यूब वाले बनाएंगे। चलिए अब चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले पे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिर्यक गुना, ठीक, नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे तिर्यक गुना के विषय में। तो सबसे पहले समीकरण में तिर्यक गुना होता क्या है, पहले हम उनको समझेंगे। तिर्यक गुना
होता क्या है, तिर्यक गुना, यानी कि इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तिर्यक गुना, तो सबसे पहले तिर्यक गुना होता क्या है वो समझिए। तो किसी भी इक्वेशन में दाएं पक्ष के अंश को बाएं पक्ष से हर से या बाएं पक्ष के अंश को दाएं पक्ष के हर से यदि गुना किया जाता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, तिर्यक गुना कहते हैं। समझ में आ गया। यानी कि किसी भी, जैसे कि मान लिए कि आपका ये एग्जाम्पल है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, यानी कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ये इक्वेशन है आपका। तो ये तो आपका कौन सा पक्ष हुआ, तो बायां पक्ष, और ये हुआ दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष के अंश को दाएं पक्ष के हर से गुना करेंगे तो a गुने डी बराबर, और उसके बाद बाएं पक्ष को हर से दाहिने पक्ष को अंश से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका b गुने c। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तिर्यक गुना। जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं क्वेश्चन, 2/3 इक्वल टू x माइनस 5/2, ये क्वेश्चन है आपका। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को तिर्यक गुना करते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो इसमें इससे गुना कीजिए, या फिर पहले इसको भी गुना कर सकते हैं, दोनों में आप किसी को गुना कर सकते हैं। तो x में 3 से गुना करेंगे तो 3x, फिर माइनस 5 में हम 3 से गुना करेंगे तो ये 15 आएगा, और 2 में 2 से तो 4 आएगा, ठीक। यानी कि 3x, ये माइनस उधर जाएगा तो जुटेगा, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 19/3, 19/3 आ जाएगा, ठीक। इसको यदि आप तोड़ेंगे तो पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 6 3 18, 1/3, इतना आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में आपका ये क्वेश्चन है, 2x/5 इक्वल टू 9/3। तो आप इनको सॉल्व कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3x/5 इक्वल टू 5/9, ये क्वेश्चन, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है कि 2/3 इक्वल टू x माइनस 5 इक्वल टू बटे 5, ठीक। ये तीनों क्वेश्चन है, अब सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कितना आता है, ठीक। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे कुछ HW के विषय में। ये आपका होमवर्क है और सारे आदमी इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला आपका है 2x + 5 इक्वल टू 9, 3x माइनस 9 इक्वल टू 20। तीसरा क्वेश्चन आपका 3x² माइनस 1, 3 नहीं, इसको 4 बना दीजिए, 4x² माइनस 1 इक्वल टू 24। अगला क्वेश्चन है आपका 12x माइनस 5 इक्वल टू 6x + 18, ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 3x प्लस 5 इक्वल टू 9x माइनस 21। अच्छा चलिए साइड हो जाते हैं, नोट कीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन है 2/5 माइनस 3x इक्वल टू 4/3। चलिए तो ये सारा के सारा क्वेश्चन आप बना करके और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर अगले दिन इसको सॉल्व करके फिर आगे हम जो इसका आगे पार्ट बचा हुआ है उसके विषय में हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, उसका हल कितने होंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज इतना ही के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।